Assalamualaikum friends or students. Today I am teach to hear physics chapter number 10 क्लास मेट्रिक जनरल वेव प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था वेव्स की टाइप, उसका नेचर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड is a maximum displacement moved by a point on a vibrating body, a source or mean position by a source or mean position. So एम्पलीट्यूड एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो वाइब्रेटिंग बॉडी में या वेव में मीन पोजीशन के दरमियान पाया जाता है। जैसे कि ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होता है। जैसे कि ट्रांसवर्स वेव है, परपेंडिकुलर, हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर होने वाली जो वेव होती है वो ट्रांसवर्स होती हैं। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके दरमियान की मीन्स पोजीशन दरमियानी पोजीशन। एक होती है एक्सट्रीम पोजीशन, एक बाउल है उसके ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये उसका मीन्स या दरमियानी पोजीशन। ये एम्पलीट्यूड, इसका दरमियान का बेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है या फिर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो ये एम्पलीट्यूड आपको क्लियर हो गया होगा। क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होता है? वेव के नीचे वाली जो टाइप होती है, नीचे वाली एक क्रेस्ट होती है, और ऊपर वाली जो होती है उसको ट्रफ बोलते हैं। सो आपको क्रेस्ट और ट्रफ समझ में आ गया होगा। द पॉजिटिव अपर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ, द पॉजिटिव इनर पार्ट ऑफ वेव इज नोन एज क्रेस्ट। सो आपको क्रेस्ट और ट्रफ समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन इसी तरह समझते हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इसके दरमियान का जो फासला है कहीं ज़्यादा बड़ा लंबा है, कहीं क्लोजर है, कहीं ज़्यादा खुला फासला है। सो ये जो क्लोजर जो फासला कहलाता है ये कंप्रेशन कहलाता है, और जो खुला फासला कहलाता है ये रेरिफ्रैक्शन कहलाता है। रेयरफेक्शन कहलाता है। ये जो डिस्टेंस है रेयरफेक्शन कहलाता है। सो आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, क्रेस्ट और ट्रफ समझ में आ गया होगा, और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। सो दोबारा डिस्कस करते हैं कि एम्पलीट्यूड जो हमारी ट्रांसवर्स वेव के अंदर मौजूद ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। बुक में इसकी डेफिनेशन आपको दी गई है। उसके बाद इसका जो वेव का जो इनर पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, ये क्रेस्ट कहलाता है, ये आपने पढ़ा। उसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये ट्रफ कहलाता है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है उसका जो क्लोजर एरिया वो कंप्रेशन कहलाता है, और जो खुला एरिया या खुला एरिया वो रेयरफेक्शन कहलाता है, रेयरफेक्शन कहलाता है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।